तो आज हम लोग पेपर 5 रिसर्च मैथडोलॉजी का असाइनमेंट देखेंगे एनओयू का। इसमें फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो है इवेल्युएट एनी टू मेथड ऑफ सैम्पलिंग। हमें दो मेथड ऑफ सैम्पलिंग का दो मेथड्स हमें उनके बारे में अच्छे से बताना है। तो सबसे पहले सैम्पलिंग में क्या कौन कौन सी सैम्पलिंग होती है वो देखेंगे। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है वो देखेंगे। Every members of the population has a chance of being selected. It is mainly used to qualitative research. तो यहाँ पे जो probability sampling होता है उसमें जनरली क्या होता है कि हमारे पास सारे लोग जो भी हम रिसर्च में मेंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं उन सब के आने के चांसेस इक्वल्स होते हैं। उसके विपरीत नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है वो देखेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स क्या होती है वो देखेंगे। इसमें क्या है, नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्टडी। इसमें हर इंसान को, जो भी पार्टिसिपेंट है, हर पार्टिसिपेंट्स को इक्वल चांस मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है सैम्पलिंग में। तो हम मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग देखेंगे, कौन कौन किस किस मेथड से हम लोग सैम्पलिंग कर सकते हैं वो देखेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सेलेक्टेड। तो जितने भी मेंबर्स हमने उस सैम्पलिंग में लिया है उनके पास इक्वल चांस होता है सेलेक्टेड होने का। इसका ये देखेंगे, अ सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशंस। एग्जाम्पल लॉटरी मेथड, जैसे लॉटरी मेथड हम लोग करते हैं बहुत सारे ज़मीनी विवाद पे, बाकी सारी चीज़ों में कोई हम लोग गेम खेलते हैं या कोई काम करने के लिए हम लोग लॉटरी मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसमें ये चांस रहता है कि किसी का भी नंबर आ सकता है, ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप का ही चांस आएगा। तो यहाँ पे आपको इक्वल चांसेस होते हैं किसी के भी सेलेक्ट होने का। तो ये हमारा क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। और ये हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी का बुक है एनओयू का, जो आप लोगों को मिला होगा एनओयू से। और इसमें चैप्टर आई थिंक 9 में आपको सैम्पलिंग का सारा डिटेल्स दिया हुआ है। मैंने तो इसमें से नहीं लिखा है, मैंने अपना बना के लिखा है, बाकी रिसर्च थोड़ा बहुत करके लिखा है। तो चैप्टर 9 आपको अराउंड पेज नंबर 62 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देख पा रहे होंगे। ये आपको, क्योंकि मेरा इंग्लिश में है तो मुझे इस बुक से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होती है, तो मैं खुद से रिसर्च अपना करके गूगल से और बाकी बुक से, तो मैं वहाँ से कर रही हूँ। ये मास्टर डिग्री का असाइनमेंट है। और इसके आगे भी मैंने जो बनाया है वो हम देखेंगे। रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बाद आता है सेटिस्फाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें आपको बताया जाता है कि द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स such as groups, and random samples are drawn from each group. Divided the population into subgroups called strata based on relevant characteristics, example gender, age, range, income, bracket, जॉब रोल। तो ये क्या है, आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। ये सैम्पल्स की आपको कुछ एग्जाम्पल्स फिगर के थ्रू भी समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आपको बताया जाता है द इंटायर पॉपुलेशन इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसका आपको एक छोटा सा ये भी दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सैम्पलिंग इंटरवल गिवन बाय k is equal to n small n is calculated where n is the size of the population and small n is the size of the sample. तो यहाँ पे आपको n और small n बताया गया है। और का बताया गया है कि जो कैपिटल n है वो क्या होता है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन होता है कि कितना आपने कितने पॉपुलेशन में आपने रिसर्च किया है। और स्मॉल n क्या है, आपका जो सैंपल निकल के आया है वो है। तो ये आपका है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का फिगर, आप देख पा रहे होंगे। इसमें आगे की चीज़ें भी आ रहा है। रैंडम नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to k, लेट अस कॉल इट c. द नेक्स्ट एलिमेंट वुड बी c plus k and the subsequent on 1 would be c plus 2k. The next element would be c plus 2k and the subsequent one would be c plus 2 and so on till a sample of size is n is selected. ये आपका सारा कुछ बताया गया है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का। उसके बाद आपका आता है क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग। ये आपका है फोर्थ ग्रुप है सिंपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। ये लास्ट
टाइप है। उसके बाद हम देखेंगे द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली exclusive group such as city blocks and the researchers draws a sample of the group to interview। यहाँ पे आपको क्लस्टर सैम्पलिंग और एरिया सैम्पलिंग का आपको क्या दिया गया है, एक डेमो भी दिया गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का, जिसमें आपको पहला टाइप क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसमें आपको बताया गया है द रिसर्च सेलेक्ट्स द मोस्ट एक्सेसिबल पॉपुलेशन मेंबर। यहाँ पे आपको इसका डायग्राम भी मैंने बनाया है। इसके बाद इसका सेकंड टाइप क्या है, जजमेंट पर्पसिव और पर्पसिव सैम्पलिंग। इसका ये आपको बताया गया है इसके बारे में, द रिसर्च सेलेक्ट्स पॉपुलेशन मेंबर्स हु आर गुड पर्सपेक्टिव्स फॉर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिसर्च यूजिंग देयर एक्सपर्टीज टू सेलेक्ट अ सैम्पल। यहाँ पे आपको इसका फिगर दिया गया है। उसके बाद आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में भी आपको फिगर दिया गया है और आपको बताया गया है कि कोटा सैम्पलिंग क्या है। अ वेरी टॉलरेट सैम्पल डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ होमोजीनियस ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल 45% फीमेल एंड 55% मेल। मतलब कि आप जैसे ही रिजर्वेशन में देखते हैं या किसी भी एग्ज़ाम्स में भी देखते हैं कि कई एग्ज़ाम्स में फ़ीमेल और मेल की जो सीट्स है वो रिजर्व होती हैं, तो उसको हम लोग कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर ग्रुप को अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे कोई फॉर्म फिल हम लोग करते हैं तो उसमें भी आपको कोटा डिवाइडेड होता है, जैसे कि जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है, मेल के लिए अलग होता है, कास्टिज्म पे भी होता है, ST SC OBC के अकॉर्डिंग भी हमारा जो ग्रुप्स है वो डिवाइडेड होता है, तो उसी को कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसपे आपको ये लास्ट सैम्पलिंग ग्रुप है, पार्टिसिपेंट्स वाया अदर पार्टिसिपेंट्स। ये आपको कोटा स्नोबॉल सैम्पलिंग का आपको फिगर दिया हुआ है। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है और आपको आगे असाइनमेंट्स के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस में हेल्प चाहिए NOU के, तो आप NOU साइकोलॉजी के स्पेशली, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उस पर क्वेश्चंस पे बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।